जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हम लोग जो यूपीएसआई मूल विधि का प्रैक्टिस सेट फ्री चला रहे थे उसका वीडियो नंबर 10 है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से 9 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके प्ले लिस्ट हमने बना दी है, वहाँ से इसको देख सकते हैं। और यार देखो, फ्रैक्शन लेना है ना तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो नए क्वेश्चन लगे उनको लिख के 1-2 बार ज़रूर रिविजन करो। और ताकि यार जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर जो कहीं आ जाए पेपर में तो यार ये तो ना गलत हो ना, कम से कम तो अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करो। और कोई अगर जो सजेशन या कोई है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम में अक्षम व्यक्तियों का उल्लेख अधिनियम की किस धारा में किया गया है। तो यह जो किया गया है, यह किया गया है लोकहितवाद और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए और बी अर्थात सी जो है इसका, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सही नहीं है, हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पॉइंट है जो सही नहीं है। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य एक जनहित याचिका मामला था जिसने जेलों के अमानवीय परिस्थिति पर ध्यान केंद्रित किया। इस मामले के परिणाम स्वरूप सुनवाई के तहत 40,000 से अधिक कैदियों को रिहा किया गया, ठीक है। दूसरा क्या दे रहा है, नागरिक बनाम असम राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है परमानंद कटारा बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसने यह घोषणा करने की मांग की कि चिकित्सा पेशे के हर सदस्य का यह एक सर्वोपरि दायित्व है कि वह घायल नागरिक को किसी भी प्रक्रियागत औपचारिकताओं का इंतजार किए बिना जितनी जल्दी हो सके चिकित्सा सहायता दे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी दे रहा है इसका MC मेहता बनाम भारत सरकार एक जनहित याचिका मामला था जिसने कि गंगा जल प्रदूषण के मुद्दे का समाधान करने की मांग करी थी। तो इसका जो इसमें कौन सा एक वाद है जो सही नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका गलत वाद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट डॉट एक गैर कानूनी गतिविधि है जहां नकली वेबसाइट जो वास्तविक दिखाई देती है उपयोगकर्ता के सामने संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। तो इसमें कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जालसाजी अर्थात फिशिंग। फिशिंग है एक गैर कानूनी विधि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुत्ता को खतरे में डालने के लिए ससाइत साइबर आतंकवाद की कूट रचना करेगा तो वह किसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा। कूट का रचना करेगा वो किस अवधि के कारावास से दंडनीय होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आजीवन कारावास से वह दंडनीय हो सकता है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुज्ञप्ति के निलंबन या प्रतिसंहरण की सूचना किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी पूछ रहा है। तो किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी, तो यह जो है आपका नियंत्रक द्वारा इसको प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो ये राष्ट्रपति को स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, तो यह 9 जून 2000 को इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी, ठीक है। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम को निवारक निरोध विधि के रूप में किस वर्ष पुनर्जीवित किया गया है, तो इसको कब पुनर्जीवित किया गया था पूछ रहा है। तो 1971 में इसको पुनर्जीवित किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भी निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देता है, तो किस धारा के तहत है, तो यह जो है आपका धारा 3 के तहत इसका निरोध की शक्ति देने का अधिकार देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराध के अभिकथन के संबंध में जांच के लिए क्या नियत किया जाना चाहिए पूछ रहा है, ठीक है। तो अपराध के लिए क्या नियत किया जाना चाहिए, तारीख, स्थान और समय। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक अहरित नहीं होगा, तो वह कब तक अहरित नहीं हो सकता पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जब तक कि वह दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है या नहीं रहा है, तब तक वह नहीं होगा, उसकी योग्यता नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयकर अधिनियम के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है पूछ रहा है।
तो इसमें कौन सा एक आय का स्रोत नहीं है। ठीक है, अर्थात पूंजीगत लाभ से आय जो है इसका आयकर का एक स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो, नहीं माफ करना, कृषि से आय हो जाएगा यार, कृषि से आय। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर संग्रहण के उद्देश्य से आय को डॉट डॉट में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कर को कितने मतलब मतलब कितने सेक्टरों में वर्गीकृत किया जा सकता है इनको, जो कर संग्रहण होता है, तो इसको 5 शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना अधिकार अधिनियम की किस धारा के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट गुप्तचर या सुरक्षा संगठनों के विपरीत परिवर्तनीय नहीं होगा। तो इसमें कौन सा परिवर्तनीय नहीं होगा पूछ रहे हैं, तो धारा 24 जो है वह एक परिवर्तनीय नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी जानकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता। तो इसमें किसको साझा नहीं किया जा सकता। बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी, विदेशी सरकार से प्राप्त सूचना के बारे में जानकारी। तो जो दोनों जानकारियां होती हैं इनको साझा नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य में है, उसमें क्या उद्देश्य में दिया गया है, तो लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन सूचना का अधिकार प्रदान करना, लोक कार्यकालों के कार्यों में पारदर्शिता लाना, लोक कार्यों के प्रति जवाबदेही बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो यह किस वर्ष में की गई थी, तो यह की गई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार मानवाधिकार अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की किस धारा के अधीन बना सकेगी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 41। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच से संबंधित धारा 34(4) में कार्यवाहियों के लिए क्या समझा जाएगा पूछ रहा है। ठीक है, तो सिविल न्यायालय समझा जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 क्लॉज 1 के अनुसार मानवाधिकार डॉट डॉट से संबंधित अधिकार है। तो यह किससे संबंधित अधिकार है पूछ रहा है, तो यह है आपका जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर डॉट डॉट उपजाने का फैसला लिया, तब सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया। तो यह जो आंदोलन था किसको उपजाने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सागवान बागान के उपजाने के लिए आंदोलन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्याघ्र और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन प्रावधानित है। तो यह किस धारा में इसका प्रावधान किया गया पूछ रहा है, तो इसका जो प्रावधान किया गया है धारा 38 में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति की जाती है, तो वन्यजीव परिरक्षण निदेशक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है पूछ रहा है, तो यह जो नियुक्त की जाती है यह की जाती है केंद्र सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी तथ्य को साबित करने के साक्ष्यों की न्यूनतम संख्या अपेक्षित है, तो कितनी न्यूनतम संख्या होनी चाहिए पूछ रहा है, तो इसमें कोई निश्चित नहीं करी गई है साक्ष्य की कितनी संख्या होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिसंकटामय पदार्थों से व्यवहार करने की छूट व्यक्ति को कब मिली है, तो यह कब मिली है इनको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जबकि उसने प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का पालन किया हो। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुलिस कर्मियों को यातायात नियंत्रण करते समय निम्नलिखित में से कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो इसमें किस बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए पूछ रहे हैं, तो संकेत के उल्लंघनकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए, वाहनों को रोकने का संकेत स्टॉप लाइन से पीछे ही दें, क्रोध पूर्ण व्यवहार सामान्यतया नहीं करना चाहिए। उपरोक्त सभी बातों को ध्यान रखना चाहिए, तो सभी बातों को उनको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 के डॉट डॉट के तहत अनिवार्य है, तो यह किस धारा के तहत इसको अनिवार्य किया गया है, तो धारा 129 के तहत इसको अनिवार्य किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर टैक्सी में भाड़े या परिश्रमिक पर अधिक से अधिक
कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं पूछ रहा है। तो अधिक से अधिक कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो वो आपके 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अधिनियम के तहत अपराधों की सूची में जोड़ दिया गया है? तो पहला पॉइंट दे रहा है किसी मंदिर के लिए एक देशवासी के रूप में एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिला को समर्पित करने की प्रथा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा आम संपत्ति संसाधनों का उपयोग सार्वजनिक पूजा के लिए किसी भी स्थान में प्रवेश जो जनता के लिए खुला है और शिक्षा या स्वास्थ्य संस्थान में प्रवेश निषेध है पूछा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों इसके पॉइंट जो है दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की किस धारा में बालक न्यायालय परिभाषित है? तो किस धारा में बालक न्यायालय की परिभाषा दी गई है पूछ रहा है। ठीक है। तो यह है आपकी धारा 2 क्लॉज 20 में बालक न्यायालय की परिभाषा दी गई है। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा परिभाषित है, तो यह किस धारा में इसको परिभाषित किया गया है? तो धारा 3 में इसको परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता के अपराधों का वर्गीकरण बताया गया है, तो अपराधों का वर्गीकरण किस में बताया गया पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में अपराधों का वर्गीकरण दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी का उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किया गया है पूछ रहा है। तो किस धारा में किया गया है? तो यह आपका किया गया है धारा 151 में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अन्वेषण का प्रमुख उद्देश्य होता है, अन्वेषण का इसमें प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? साक्ष्य एकत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का संबंध निम्न में से किससे है पूछ रहा है। तो भारतीय दंड संहिता किससे है पूछ रहा है, तो यह है आपका हत्या का प्रयास से है। 307 जो होता है वह हत्या के प्रयास से। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए अधिकार के उपयोग में मृत्यु कारित कर सकता है, किस धारा में निहित है? तो यह किस धारा में इसको निहित किया गया है पूछ रहा है। तो यह है आपका धारा 100 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सद्भाव है, तो जो सद्भाव है किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसका जो परिभाषा किया गया है वह धारा 52 में इसको परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्यूज नाउ फैक्टिंग रिज्यूम मिसी मैन सिड रिया का अर्थ क्या होता है? तो ये तो उनका कोई मतलब टर्मिनोलॉजी है जिसका इसका मतलब कुछ होता है, वो ये पूछना चाह रहे हैं क्या होता है। मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है जब तक कि मन अपराधी ना हो। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल धाराएं हैं, तो कुल कितनी धाराएं हैं इसमें? तो इसमें टोटल धारा है 531। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 113 में संबंधित है, तो इसमें क्या संबंधित किया गया है? तो आतंकवादी कृत इसमें संबंधित किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और यह सीरीज यहीं पर खत्म होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।